बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का पार्ट ए डिस्कस किया था। इस थ्योरम में हम इसका पार्ट बी डिस्कस करेंगे। पार्ट बी की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमें एक सीक्वेंस गिवन है जो कि है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देन हमने प्रूव ये करना है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन इज इक्वल टू मेजर इनटू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई एन। रिजल्ट बिल्कुल सेम पार्ट ए की तरह है, लेकिन हमारे पास सीक्वेंस जो इस बार है वो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। पार्ट ए में हमारे पास सीक्वेंस जो था वो था इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस की जब हमने डेफिनेशन की थी तो इसकी लिमिट वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी लिमिट वैल्यू किसके इक्वल होती है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट वैल्यू डिक्रीजिंग सीक्वेंस की होती है उसके इंटरसेक्शन के, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ कंसिडर करने वाला हूँ। एक E1 को, ये जो हम गिवन है स्टेटमेंट में E1, और इसका मैं डिफरेंस लेने वाला हूँ इस इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। ये वाला फार्मूला हमें याद है, हमने पढ़ा है कि A डिफरेंस B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B के कम्प्लीमेंट के। अब ये वाला फार्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि इस E1 का मैंने डिफरेंस लिया है इस इंटरसेक्शन के साथ, ये मैंने खुद से कंसिडर किया है। अब ये हमारे पास डिफरेंस है तो इस पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे है कि E1 हमारे पास एज इट एज, फिर हमारे पास क्या आएगा उसका इंटरसेक्शन, देन B का कम्प्लीमेंट, B हमारे पास या क्या है इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन, तो इसका होल क्या आ जाएगा कम्प्लीमेंट, इसका क्या आ जाएगा कम्प्लीमेंट। ये हमने ये वाला फार्मूला यहाँ यूज़ किया है, ये खुद से कंसिडर किया। एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि मैंने खुद से कंसिडर क्या किया है। मैंने E1 का डिफरेंस लिया है इस इंटरसेक्शन के साथ, और फिर ए डिफरेंस का फार्मूला ये मैंने लिखा है कि ए डिफरेंस B इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, वो फार्मूला मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है। अब बाय द डी मॉर्गन लॉ, जब कम्प्लीमेंट अप्लाई होता है इंटरसेक्शन में तो इंटरसेक्शन को किस चीज़ में चेंज कर देता है, यूनियन में, और कम्प्लीमेंट फिर किस पे आ जाएगा, ई एन पे। अब अगेन इंटरसेक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इस यूनियन को n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी E1 इंटरसेक्शन ई एन का कम्प्लीमेंट। अब ये वाला रिज़ल्ट, अब अगर आप देखें तो ये जो राइट साइड पे हमने डिफरेंस का फार्मूला देखा है, ये तो बिल्कुल सेम यही बन गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी E1 डिफरेंस ई एन। क्योंकि अब अगर इसको हम दोबारा ओपन करें इस डिफरेंस फार्मूले को, तो E1 एज इट एज, फिर इंटरसेक्शन, फिर ई एन का क्या आ जाएगा कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और राइट साइड हमारे लेफ़्ट साइड हमारे पास एज इट एज इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। अब हम क्या करते हैं कि इस रिज़ल्ट पे दोनों साइड पे हम क्या अप्लाई कर देते हैं, मेजर अप्लाई करते हैं, टेकिंग मेजर ऑन बोथ साइड, मेजर ऑफ E1 डिफरेंस इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ई एन। यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, मेजर अप्लाई कर देते हैं, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डिफरेंस ई एन। अब ये चूँकि हमारे पास ये वाला जो है ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जो यूनियन होता है वो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, उसकी लिमिट में चेंज हो जाता है। जब हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो मैंने आपको उसकी लिमिट वैल्यू के बारे में बताया था कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, उसकी यूनियन की इक्वल होती है। तो इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है, मेजर E1 डिफरेंस इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल टू, अब ये यूनियन हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, चेंज लिमिट में चेंज है, क्यों, ये एक इंक्रीजिंग है, तो यूनियन की जगह हम क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट E1 डिफरेंस ई एन। अब इस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के पार्ट ए में हमने ये डिस्कस किया था, ये वाला प्रूव
कि लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं मैयर ऑफ ई एन पे, तो मैयर ओ इक्वल किसके होता है कि मैयर बाहर आ जाता है और लिमिट अप्लाई हो जाती है ई एन पे। तो यहाँ पे हम पार्ट ए यूज़ करेंगे बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का। वो कैसे कि लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे एन अप्रोच और मैयर अप्लाई कर देंगे इस पे ई वन डिफरेंस ई एन पे। अब मैयर की हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि मैयर जब ए डिफरेंस बी पे अप्लाई करते हैं तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और दरमियान में क्या आ जाता है डिफरेंस माइनस। तो ये वाला रिज़ल्ट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे और यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या एम्प्लाइज कर सकता हूँ इस चीज़ को कि मैयर ऑफ ई वन माइनस मैयर ऑफ इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। अब ये वाला रिज़ल्ट इस साइड पे भी मैं यूज़ करता हूँ कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई वन माइनस मैयर ऑफ ई एन। अब ये लिमिट अलग अलग दोनों पे अप्लाई कर दें, ई वन पे भी और मैयर ऑफ ई एन पे भी। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई वन माइनस लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई एन। अब थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है कि मैयर ऑफ ई वन क्या है, वो एक फाइनाइट है। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि मैयर ऑफ ई वन क्या है, लेस देन इन्फिनिटी से मुराद ये है कि इसका मैयर जो है वो एक फाइनाइट है। तो यहाँ हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये हमें एक फाइनाइट आंसर दे रहा है। तो इसकी लिमिट को स्किप करते हैं, मैयर ऑफ ई वन माइनस लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई एन। अब ये वाला मैयर ऑफ ई वन लेफ्ट साइड पे मैयर ऑफ ई वन से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा कि माइनस मैयर इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल टू, और राइट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई एन। अब ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब जो हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट में है पार्ट बी में जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो है एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वो किसकी इक्वल होती है, उसकी इंटरसेक्शन की इक्वल होती है। तो वो रिज़ल्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि मैयर ये किसकी इक्वल आ जाएगी, इसकी लिमिट वैल्यू के, बिकॉज दिस सीक्वेंस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई एन। राइट साइड पे क्या है हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ, तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा पार्ट बी जिसमें हमें गिवन ये था कि जो कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सेम रिजल्ट वही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में SMS करें।